नमस्कार सभी को। मैं BS कौशिक हाजिर हूँ हरियाणा करंट अफेयर के साथ। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस ज़िले में हर सप्ताह एक स्पेशल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो हरियाणा के किस ज़िले से हर सप्ताह एक स्पेशल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अम्बाड़ा। तो अम्बाड़ा से प्रत्येक सप्ताह एक ट्रेन बांग्लादेश को जाएगी। तो अम्बाड़ा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आइए, 1843 में अम्बाड़ा में अंग्रेज़ों ने एक छावनी की स्थापना की थी 1843 में, और 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाड़ा छावनी से हुई थी। नौगजा पीर की दरगाह अम्बाड़ा में स्थित है। सेंट पॉल चर्च अम्बाड़ा में स्थित है। किंगफिशर अम्बाड़ा में स्थित है। अम्बाड़ा के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से व्यक्ति अम्बाड़ा से संबंधित हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं? जूही चावड़ा, ओमपुरी, परिणीति चोपड़ा, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का अब देहांत हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन सा बना जहां पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अर्थात प्रथम आवेदन का समाधान पहले इसके आधार पर मिलेगा? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। चलो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये कुछ योजनाएं हैं, जैसे हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। इसमें क्या था? प्रत्येक गांव को 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। अगली योजना है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील भी कहते हैं, MDM से विख्यात है। ये कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2004 को। ये स्कूल में मध्याह्न के समय भोजन की सुविधा थी। अगली योजना है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना। ये कब प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई 14 मई 2005 से शुरू हुई। किसको मिलती है यह सुविधा? BPL परिवार की कन्याओं के विवाह पर 51,000 की राशि दी जाती है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना में 51,000 राशि दी जाती है BPL परिवार की कन्याओं को, और अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में वर्ष 2021 में कितनी योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1000 व्यायामशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये हमारी कुछ खेल अकादमी हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। लॉन टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? लॉन टेनिस एकेडमी पंचकुला में स्थित है। बैडमिंटन एकेडमी, यहीं पर बैडमिंटन एकेडमी भी है पंचकुला में। एथलेटिक्स एकेडमी ये रोहतक में स्थित है, और बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक में स्थित है। और इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी हैं। जो बास्केटबॉल एकेडमी है वो रोहतक में है। निशानेबाज एकेडमी फरीदाबाद में। शतरंज एकेडमी भिवानी में। फुटबॉल एकेडमी गुरुग्राम में, और क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है? झज्जर में है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेगी? तो इसका सही आंसर है विनेश फोगाट। आइए विनेश फोगाट से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल व एशियाई दोनों खेलों में स्वर्ण पदक विजेता महिला रेसलर कौन बनी है? विनेश फोगाट। प्रो कबड्डी का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? मोनू गोयत। मोनू गोयत है, यह कुंगड़ भिवानी से संबंधित है। इसकी बोली लगी थी 1.51 करोड़। और WWE महिला रेसलर कविता दलाल
उपनाम क्या है इसका? हार्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। यह जींद से बिलोंग करती हैं। गांव है इनका मालवी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति भवन एवं राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के किस सरकारी संस्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री आवास पर हर रोज राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाएगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे मनोहर लाल खट्टर, इनका जन्म कब हुआ था? 5 मई 1954 को हुआ था। ये गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले सीएम हैं। हरियाणा के पहले सीएम ऐसे हैं जो गणतंत्र भारत में जन्म लिया था। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? निंदाना खास, रोहतक में पड़ता है ये निंदाना खास। पिछले पेपर में प्रश्न आया हुआ था कि प्रदेश के पहले कुंवारे सीएम कौन हैं? तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर जी। ये व्यक्तिगत रूप से तो 10वें हैं और नंबर में 17वें नंबर पर आए हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हरियाणा में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राज्य में कुटीर उद्योग किस वृक्ष पर आधारित है? यह प्रश्न पूछा गया था एचएससी क्लर्क 2019 में। यह सरकंडा वृक्ष पर आधारित हैं। राज्य में किस वृक्ष के मुड्डे बनाए जाते हैं? ये सरकंडा वृक्ष के मुड्डे बनाए जाते हैं। राज्य में किस वृक्ष की मूंज निकालकर रस्सियां बनाई जाती हैं? यह है सरकंडा। इसको पीट पीट कर मूंज की रस्सियां बनाई जाती हैं। और इससे संबंधित अगला प्रश्न है राज्य में खैर व साल के वृक्ष किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कालेसर अभ्यारण्य में। राज्य में संजिया व लसूड़ा है किस वृक्ष के उदाहरण हैं? ये उष्णकटिबंधीय वृक्षों के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हरियाणा निशानेबाजी मनु भाकर ने विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये पदक जीता है रजत पदक। चलिए मनु भाकर से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों मनु भाकर का जन्म झज्जर में हुआ था। मनु भाकर के कोच का नाम क्या है? अनिल जाखड़। मनु भाकर ने नेशनल चैंपियन स्तर पर 2 दिन में 9 गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हरियाणा में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए की इनामी राशि दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित हम 10 से 12 प्रश्न कवर करेंगे। तो इसमें कितनी राशि दी जाती है? 6 करोड़ राशि दी जाती है। आइए इससे संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। राज्य में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रदत्त राशि प्रतिभागी 15 लाख, स्वर्ण विजेता को 6 करोड़, रजत विजेता को 4 करोड़ व कांस्य विजेता को 2.5 करोड़ राशि दी जाएगी। किसमें? ओलंपिक खेलों में। जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको 15 लाख और जो स्वर्ण विजेता हैं उनको 6 करोड़ और जो रजत विजेता हैं उनको कितनी? 4 करोड़ और जो कांस्य विजेता हैं उनको 2.5 करोड़ राशि दी जाएगी। एशिया में भाग लेने वाले एशियाड खेल हैं जो उनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि, जो स्वर्ण विजेता हैं जो गोल्ड लेकर आएंगे उनको दी जाएगी 3 करोड़ रुपए और जो रजत विजेता हैं उनको दी जाएगी 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य विजेता को 75 लाख रुपए दी जाएगी। आइए बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। राष्ट्रमंडल खिलाड़ी को अगर वह स्वर्ण पदक विजेता है उसको 1.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। यदि वह रजत विजेता है तो उसे 75 लाख रुपए दिए जाएंगे और कांस्य पदक लाता है उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। आइए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किस जगह पर
उत्तर भारत का पहला बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंडीगढ़ में। बहुत ही खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? लेजर वैली को कहा जाता है चंडीगढ़ का फेफड़ा। चंडीगढ़ का सिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को कहा जाता है। सेक्टर 1 को चंडीगढ़ का सिर कैपिटल परिसर कहा जाता है। और अगला है चंडीगढ़ का विसरा इंडस्ट्रियल एरिया को कहा जाता है चंडीगढ़ का विसरा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कौन सी डिश लगाई जाएगी? जो संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें डिश लगाई जाएगी। तो ये है डीडी फ्री डिश। इसका पूरा प्राचीन नाम क्या था? इसे पहले डीडी डायरेक्ट प्लस के नाम से जानते थे। डीडी डायरेक्ट प्लस के नाम से जानते थे। यह किससे संबंधित है? यह निःशुल्क उपग्रह टेलीविज़न सेवा है। यह निःशुल्क उपग्रह टेलीविज़न सेवा है। धन्यवाद दोस्तों।